आज एमएस ऑफिस का 200 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें एक वीडियो में हम केवल 10 ही क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। चूँकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, और बाकी हमारा थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्या करना है। चूँकि ये पार्ट 1 है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। क्या हो गया यार? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम विच मेनू यू कैन इंसर्ट हीडर एंड फुटर। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीडर और फुटर हम लोग किस मेनू में लगाते हैं या किस मेनू में देखने को मिलता है। तो हम एमएस वर्ड आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, उसमें आप लोगों को ये बताया है कि हीडर एंड फुटर आपको इंसर्ट मेनू में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इंसर्ट मेनू है, बी में व्यू मेनू है, सी में फॉर्मेट मेनू है, डी में टूल्स मेनू है। तो उसका सही जवाब होगा हम लोगों का कि इंसर्ट मेनू, चूँकि हम लोग इस इंसर्ट मेनू को टिक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन, खाली स्थान दिया हुआ है मेनू एंड चूज सिंबल। ठीक है, टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन खाली स्थान मेनू एंड चूज सिंबल। यानी कह रहा है कि सिंबल को हम लोग किस मेनू से चूज करते हैं। तो सिंबल भी आप लोगों को हम बताए थे कि सिंबल जो है वो भी इंसर्ट मेनू में आपको देखने को मिलता है। इंसर्ट मेनू में ही सिंबल लास्ट में देखिएगा, इंसर्ट मेनू में सिंबल आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम, सॉरी 3 क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान है। ओपन ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज यूज टू मूव डेटा फ्रॉम वंस फाइल्स टू अनदर इन ए डॉक्यूमेंट। यानी कह रहा है कि हम लोग किसका यूज करके किसी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित करते हैं या ले जाते हैं। एक चीज़ याद रखना है कि मूव का बात हो रहा है। मूव का मतलब कि एक जगह से डेटा को हटाना है और दूसरे जगह उसको ले जाकर रखना है, यानी पेस्ट करना है। तो ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, बोल्ड, जस्टिफाई। चूँकि मूव की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है, तो हम लोग ऑप्शन करेंगे कट एंड पेस्ट पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इज फिल इन द ब्लैंक्स है, इज एन ऑप्शन इन फॉन्ट ग्रुप। यानी ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में फॉन्ट ग्रुप में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि फाइंड दिया हुआ है, स्ट्राइक थ्रो दिया हुआ है, फाइंड दिया हुआ है, रिप्लेस दिया हुआ है, चेंज स्टाइल दिया हुआ है। चूँकि हम आपको बताए थे ऑफलाइन बैच में कि फॉन्ट ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस, चेंज स्टाइल ये सारा नहीं होता है। फॉन्ट ग्रुप में हमको केवल और केवल स्ट्राइक थ्रो मिलेगा देखने के लिए। फॉन्ट ग्रुप में स्ट्राइक थ्रो होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारा फॉन्ट ग्रुप में होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नेम द बॉटम इन द पिक्चर। यानी कह रहा है कि पिक्चर से संबंधित इसमें कौन सा बटन है। ऑप्शन नंबर 1 फॉन्ट कलर है, ऑप्शन नंबर बी फिल कलर है, ऑप्शन नंबर सी पेज कलर है, कि ऑप्शन नंबर डी हाईलाइटेड टूल है।
तो इसमें थोड़ा सा हम अपना माइंड लगाएंगे तो इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट चेंज करने के लिए, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। फिल कलर, ये कलर भरने के लिए होता है। पेज कलर, ये पेज का कलर चेंज करने के लिए। हाइलाइटर टूल है, आपको पता होगा कि आप MS वर्ड में जो ही पिक्चर लाते हैं तो उसमें आपको हाइलाइटेड टूल्स मिलते हैं, हाइलाइटर टूल मिलते हैं, चूँकि उसके अगल बगल बॉर्डर लगाना या उसको थोड़ा हाईलाइट करना, 3D करना, वो सारा आपको हाइलाइटर टूल में मिलता है, उसको हाइलाइटर टूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर D होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर। कह रहा है कि शॉर्ट कट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू टूल बार इज सिचुएटेड इन बार। यानी कह रहा है कि डॉक्यूमेंट में शॉर्ट कट ऑप्शन जो है वो कहाँ पाया जाता है। शॉर्ट कट ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि उसका छोटे छोटे पार्ट, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट को, जैसे आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ओपन किए हैं, ठीक है, उसका आइकन आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, या मिनिमाइज़ किए तो वो कहाँ देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। टास्क बार है, स्टेटस बार है, टूल बार है, टाइटल बार है। तो आप जो भी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी चीज़ ओपन करते हैं और उसको मिनिमाइज़ किए रहते हैं तो आपको स्टेटस बार में वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन जो है हम लोग का स्टेटस बार होगा, ऑप्शन नंबर B। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बुलेट एंड नंबरिंग इज एंड इन स्पेस टैब। यानी कह रहा है कि बुलेट एंड नंबरिंग जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे। ठीक है, बुलेट एंड नंबरिंग कहाँ पाया जाता है। तो ये आपको तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बुलेट एंड नंबरिंग आपको होम टैब में मिलेगा देखने के लिए। होम टैब ऑप्शन देख लेंगे, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, व्यू टैब है। तो होम टैब में बुलेट एंड नंबरिंग मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द एंड देन सेलेक्टेड ओपन। या सिंपल से समझेंगे कि डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट हम लोग MS ऑफिस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेंगे, MS ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, डॉक्यूमेंट व्यू रिबन। तो MS ऑफिस में ही हम लोग को मिलता है डॉक्यूमेंट नाम की चीज़। तो इसका सिंपल सा आंसर हम MS ऑफिस बटन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कट कॉपी एंड पेस्ट इज इन खालिस्तान ग्रुप इन द होम टैब। यानी होम टैब में कट, कॉपी एंड पेस्ट ये किस ग्रुप में पाया जाता है। चूँकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार इसको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, फॉन्ट है, उसके बाद है आपका पेज सेटअप है, क्लिपबोर्ड है, एडिटिंग है। चूँकि हम बताए हैं आपको कि कट, कॉपी, पेस्ट ये आपको हमेशा क्लिपबोर्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्लिपबोर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाली है, अगर इसको अच्छे से हम लोग नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा आंसर गलत होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इज यूज टू कवर्ड फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। यानी कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अपर केस से लोअर केस, ठीक है, और उसके बाद उसको चेंज करता है। ठीक है, चेंज मतलब उसको लोअर केस से अपर केस करता है। यानी अपर केस का मतलब सबसे वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा, उसके बाद सारा अपर केस का मतलब कि सारा कैपिटल होगा, और लोअर केस का मतलब सारा मतलब कि स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, लेकिन ये जस्ट उल्टा पूछ रहा है। यानी कह रहा है कि सबसे पहला ऑप्शन जो है वो
छोटा होगा यानी स्मॉल लेटर होगा, और उसके बाद जो सारा ऑप्शन जो है वो बड़ा होगा। तो ये किस में पाया जाता है? टॉगल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको टॉगल केस में मिलेगा, यानी स्टार्टिंग वाला सबसे छोटा रहेगा, उसके बाद सब बड़ा रहेगा। ठीक है, एक ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम बोले थे कराने के लिए, लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 11 है, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सेलेक्टेड, यानी F8 को हम लोग 3 बार अगर प्रेस करते हैं तो क्या सेलेक्ट होगा? ऑप्शन 1 है ए वर्ड होगा, ऑप्शन बी ए सेंटेंस होगा, ऑप्शन सी ए पैराग्राफ होगा, कि ऑप्शन डी इंटायर डॉक्यूमेंट होगा। तो ये आप लोगों को आंसर जो है कमेंट में देना है। जिनके पास लैपटॉप है वो अपना एक बार चेक कर लेंगे, MS वर्ड में कोई सेंटेंस लिख कर F8 3 बार प्रेस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या सेलेक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। चूँकि टोटल 200 क्वेश्चन है तो हम लोग 10-10 ही करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी लग रहा है कि हेल्पफुल है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।